हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2022 के प्रतियोगिता दर्पण का। उसमें भी कुछ खास पॉइंट, कुछ खास टॉपिक का। जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण एक बहुत ही अच्छा मैगजीन है। उनमें भी यदि आप पूरी करंट अफेयर्स के लिए पूरी मैगजीन पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप सिर्फ वेरी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ही पढ़ना चाहते हैं या उसे कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए एक खास टॉपिक होता है स्मरणीय तथ्य का। ये स्मरणीय तथ्य प्रतियोगिता दर्पण में टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। 15 नेशनल और 15 इंटरनेशनल क्वेश्चन का कलेक्शंस होता है, जहां पर पूरे मंथ के वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शंस होता है। तो चलिए हम इसी करंट अफेयर्स का आज स्टडी करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे प्रतियोगिता दर्पण में ही दिए हुए सार संग्रह का, जिसे हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद और कुछ खास टॉपिक जो प्रतियोगिता दर्पण के सार कहे तो जो कुछ 10 टॉपिक होते हैं, उसके हम एक एक करके स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं स्मरणीय तथ्य। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी के अभी इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2020 को किस ज्योति में कर दिया गया है? एक्चुअली यहाँ गलत है, 21 जनवरी 2022 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यह नेशनल वार मेमोरियल में इसका विलय कर दिया गया है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में वीर गति को प्राप्त शहीदों की स्मृति में राजधानी नई दिल्ली में इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति का एक समारोह में नवनिर्मित नेशनल वार मेमोरियल की ज्योति में विलय कर दिया गया है। यदि आप इंडिया गेट पर रिसेंटली कुछ दिनों में आए होंगे तो आप देखे होंगे कि वही इंडिया गेट के बगल में ही नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया है, जहाँ पर 1947 से आज तक जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अन्य पुलिस बल्स या सीआरपीएफ या अन्य जो है सो फोर्स की जितनी भी जवान आज तक शहीद हुए हैं, सबकी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। सबकी अलग अलग मतलब न लिख करके, अलग अलग प्रतिमा न बना करके एक जगह ही नेशनल वार मेमोरियल में सबके नाम अंकित किए गए हैं। तो इसी में विलय कर दिया गया है अमर जवान ज्योति को, जो इंडिया गेट में 24/7 जल रही थी। सरकारी कंपनी ओएनजीसी की प्रथम महिला चेयरपर्सन जनवरी 2022 में नियुक्त की गई हैं। यह अलका मित्तल को इसके ओएनजीसी की फर्स्ट महिला चेयरपर्सन नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी की जनवरी 2022 में घोषित 2021 की पुरुष टेस्ट टीम में भारत के किन खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया है? तो इनमें भारत के 3 खिलाड़ी सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें हैं रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, याद रखेंगे ये भारत की टेस्ट टीम, मतलब ये है आईसीसी की जो टेस्ट टीम बनी है पुरुषों की, उसमें 3 भारतीय खिलाड़ी हैं। जबकि वनडे की जो टीम बनी थी आईसीसी की वनडे 2021, इसमें भारत के कोई प्लेयर नहीं है। और T20 की भी जो टीम बनी थी आईसीसी की, उसमें भी भारत की कोई प्लेयर नहीं है। ये भी साथ में याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ एक पॉइंट और है जो आपके लिए है, और ये है कि महिला क्रिकेट से संबंधित हैं। देखते हैं, 20 जनवरी 2022 को घोषित आईसीसी महिला एक दिवसीय टीम ऑफ ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया है? याद रखिएगा, महिला की आईसीसी महिला एक दिवसीय टीम ऑफ द ईयर है, जिसमें भारत के 2 खिलाड़ी को सम्मिलित किया गया है, एक मिथाली राज और दूसरा झूलन गोस्वामी को। अभी पिछले क्वेश्चन में आप देख चुके थे, आईसीसी की पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में भारत के 3 प्लेयर रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और रविंद्र अश्विन को सिलेक्ट किया गया था। वहीं पर जबकि पुरुष में, याद रखिए, पुरुष में वनडे और T20 में किसी को सिलेक्शन नहीं मिला है। यहाँ पर वनडे में 2 महिलाओं की सिलेक्ट किया गया है, जबकि आईसीसी वुमेन्स T20 2021 में जो भारत के एक प्लेयर स्मृति मंधाना को स्थान मिला है।
स्मृति मंधाना को सिलेक्ट किया गया T20 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2022 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? यह नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। 24 जनवरी 2022 को घोषित ICC अवार्ड में भारत के किस खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का सम्मान प्रदान किया गया है? यह है स्मृति मंधाना। ठीक है, और स्मृति मंधाना को ICC की T20 क्रिकेट ICC की T20 टीम ऑफ द ईयर 2021 में भी सिलेक्शंस मिली हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? यह S सोमनाथन को नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं या डॉक्टर के सिवान का स्थान लिए हैं। ठीक है, और आप कमेंट्स करके बताएंगे कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। यह आपके लिए आज का एक वर्क रहा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बीजिंग स्थित किस संस्थान के उपाध्यक्ष जनवरी 2022 में नियुक्त किए गए हैं? ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन 1 जनवरी 2022 से कौन बने हैं? यह विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सह CEO। पहले ओनली चेयरमैन होते थे, अब चेयरमैन का नाम चेयरमैन सह CEO भी होने लगा है पिछले कुछ दिनों से, मतलब 2-3 साल से। तो रिसेंटली चेयरमैन सह CEO, यदि चेयरमैन पूछे या CEO पूछे या चेयरमैन सह CEO पूछे, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आंसर होगा आपका विनय कुमार त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाए जाने की घोषणा 9 जनवरी 2022 को की है? यह वीर बाल दिवस के रूप में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत की याद में और उसके श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा PM ने किया है। भारत में पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन 6 फरवरी 2022 को किया गया है। कहाँ पर? तो हैदराबाद तेलंगाना में। और याद रखेंगे, रॉक गार्डन यदि पूछे कि पहले ओपन रॉक म्यूजियम, तो यह हैदराबाद में है, जबकि रॉक गार्डन कहाँ पर है? तो रॉक गार्डन आपका चंडीगढ़ में है। याद रखेंगे, चंडीगढ़ जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का राजधानी है चंडीगढ़, उस चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है। और यहाँ क्वेश्चन है क्या? ओपन रॉक म्यूजियम, तो इसे कन्फ्यूज नहीं होना, यह हैदराबाद तेलंगाना में बना है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के किस विध्वंसक युद्धपोत में 18 जनवरी 2022 को विस्फोट के कारण 3 कर्मचारी की मृत्यु हो गई? तो यह INS रणवीर में। ठीक है, याद रखेंगे, INS रणवीर में मुंबई में एक AC कंपार्टमेंट में विस्फोट हो जाने से दुर्घटना हुई। सोवियत संघ में निर्मित रणवीर अप्रैल 1986 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित हुआ था। तो देखिए, याद रखिएगा ये कहाँ से निर्मित है, कहाँ से भारत ने खरीदा इसे? तो सोवियत संघ से INS रणवीर को खरीदा है, जिसमें मुंबई में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुंदेलखंड में बेतवा नदी पर बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया गया है? यह सुकमा डुंकवा बांध को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के किस नेता को 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उसकी प्रतिमा होलोग्राम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी पराक्रम दिवस 2022 को किया है? तो याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस के, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इंडिया गेट में फिलहाल होलोग्राम प्रतिमा लगाया गया है। कुछ दिन बाद उसके ओरिजिनल प्रतिमा जो उसका मेटल का होगा, उस मेटल के प्रतिमा लगाए जाएंगे। फिलहाल होलोग्राम के प्रतिमा लगाए गए हैं। और 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के ही जन्मदिन पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है अपने देश में। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जयंती प्रतिवर्ष 125वां जयंती देश
इस 125वां जयंती वर्ष देश मना रहा है, मतलब अभी मना रहा है इसका। इसी क्रम में इंडिया गेट पर इसकी मूर्ति लगाई गई है। मूर्ति बनने तक होलोग्राम मूर्ति लगाई गई हैं, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ। भारत के पहले स्वदेश निर्मित किस विमान वाहक युद्धपोत के 9 जनवरी 2022 से मुख्य परीक्षण प्रारंभ हुआ है? यह INS विक्रांत का। ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र में वार करने वाला संस्करण का सफल परीक्षण जनवरी 2022 में किस युद्धपोत से किया गया है? यह INS विशाखापत्तनम से किया गया है। अक्टूबर 2021 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण का अधिकतम दूरी तक 11 जनवरी को सफल परीक्षण किया गया है। यह क्वेश्चंस वैसे भी भिविया है क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चंस दोनों ही करंट अफेयर से हैं। पहले, ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र में मार करने वाली जो संस्करण है उसका परीक्षण हुआ है, तो किस पोत से परीक्षण हुआ? तो INS विशाखापट्टनम से। और INS विशाखापट्टनम भी अक्टूबर में ही नौसेना में शामिल किया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, अब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का स्टडी करते हैं। यहाँ भी 15 क्वेश्चन होंगे आपको। गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा वर्ग में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जनवरी 2022 में प्रदान किया गया है? तो यह फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग। वर्ष 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए हॉलीवुड के 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में ड्रामा श्रेणी में जेन कैम्पियन द्वारा निर्देशित फिल्म, याद रखेंगे जेन कैम्पियन डायरेक्टर का, निर्देशित फिल्म द पावर ऑफ द डॉग को तथा म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में स्टीव स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष 18 जनवरी 2022 से किसे नियुक्त किया गया है? यह रोबर्टा मेट्सोला को नियुक्त किया गया है। वियतनाम के प्रसिद्ध किस बौद्ध भिक्षुक का 95 वर्ष की आयु में 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया है? यह फादर ऑफ माइंडफुलनेस है, याद रखिए उसका नाम है फादर ऑफ माइंडफुलनेस। और इसका एक्चुअली यह जो है सो फेमस नाम है, जबकि उसकी जो एक्चुअल नाम था, इसका नाम था थीक नहात खान। याद रखेंगे थीक नहात हान। तो ऑप्शन में यदि थीक नहात हान हो तब भी आप ये टिक करेंगे, या नहीं तो फादर ऑफ माइंडफुलनेस। ओशिनिया के किस राष्ट्र के समीप समुद्र में एक द्वीप पर लगभग 500 टन मेगावाट से अधिक शक्ति का ज्वालामुखी जनवरी में फटा था? तो यह टोंगा, याद रखेंगे टोंगा द्वीप के समीप। सैयद मोदी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह PV सिंधु ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के 24 जनवरी 2022 को घोषित पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? यह जीता है शाहीन अफरीदी, जो पाकिस्तान का है। वोडाफोन एसेज सीरीज 2021-22 में कौन विजेता रहा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। इसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने मैच खेला, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 में कहाँ होगा? तो वह बीजिंग में हो रहा है अभी। और बीजिंग में आयोजित हो रहे इन ओलंपिक खेलों का मोटो है टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर। याद रखें क्या उसका मोटो क्या है? टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर। जबकि इसका मस्कट है विंग ड्वेन। ठीक है, और एल्बम जो दिया है यह है विंटर ड्रीम, इसका एल्बम है। निकारागुआ में किस व्यक्ति ने लगातार चौथी बार राष्ट्रपति पद 10 जनवरी 2022 को संभाला है? तो यह है डेनियल ओर्टेगा। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया ने जनवरी 2022 में राजधानी जकार्ता के स्थान परिवर्तन का निर्णय लिया। नई राजधानी क्या नाम रखा है? मतलब नई राजधानी का क्या नाम रखा गया है? तो यह नाम है उसका नुसंतारा।
याद रखेंगे इंडोनेशिया का राजधानी अब नुसंतारा हो गया है, जो पहले जकार्ता था। ठीक है, और यह नुसंतारा जो है बोर्निया द्वीप पर है, बोर्निया आइलैंड पर है, जबकि ये जकार्ता है जो था पहले जावा आइलैंड पर था। ये भी आपको याद रखेंगे। जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया का दो बहुत ही फेमस द्वीप है, जिस जावा द्वीप पर ही जकार्ता में इसका राजधानी था इंडोनेशिया का। अब उसका इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ पहुँच गया है? नुसंतारा, जो बोर्नियो द्वीप पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो यह न्यूजीलैंड में प्रस्तावित है। फीफा अवार्ड 2022 का वितरण 17 जनवरी 2022 को ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ। सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला पुरस्कार किसे मिला है? तो यह रॉबर्ट लोवरडोस्की को पुरुष में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, और महिलाओं में मिला है एलेक्सिया पुटेलास को। सर्बिया के किस नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंचे पुरुष खिलाड़ी का खेलने से पहले ही जनवरी 2022 में वीजा रद्द कर दिया गया है? यह नोवाक जोकोविच है। जैसा कि आप जानते हैं कि नोवाक जोकोविच सर्बिया का एक फेमस प्लेयर है, और उसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने नहीं दिया गया है। उसके वजह थे कोविड की वैक्सीनेशन, कोविड को टीका नहीं लगवाए थे, जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उस पर बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद जनवरी 2022 में परीक्षण किए जा रहे हैं? मतलब कौन सा राष्ट्र है जिस पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा बैन लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया, उसके बावजूद भी वो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है? तो एक ही देश हो सकता है, तो ये देश है उत्तर कोरिया। रूस का सीमावर्ती किस देश के साथ आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है? यह देश है यूक्रेन, जो 1991 से पहले संयुक्त सोवियत संघ जो था, जो रूस का ही पार्ट था, सोवियत संघ के नाम से था, जिसका यह पार्ट था यूक्रेन। और 1991 में ही वो यूक्रेन भी अलग हुआ था। जो अलग अलग जो 13 देश बने थे उनमें से यूक्रेन भी एक थे। उन्हीं के साथ अभी के टाइम में सीमा विवाद चल रहा है। तो यह वीडियो हमारा करंट अफेयर्स का जो था वो कंप्लीट हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। अगले वीडियो में हम सार संग्रह का स्टडी करेंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।